हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेपी स्टडी। मैं अशोक प्रजापत आज आपके लिए लेकर के आया हूं परसेंटेज की क्लास, जो हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है। हम लास्ट क्लास के अंदर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और हम क्या करेंगे कि आज परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज क्या होता है? सबसे पहले तो देखो, परसेंटेज का जो सिंबल आपने देखा होगा, आपकी जो मोबाइल कीबोर्ड है या फिर कंप्यूटर कीबोर्ड है या फिर बुक्स के अंदर आपने देखा होगा कि परसेंटेज का सिंबल इस प्रकार से दिया हुआ आता है। इसको ही हम परसेंटेज बोलते हैं, यानी कि प्रतिशत बोलते हैं, यानी कि प्रतिशत बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, प्रतिशत का मतलब क्या है। देखो, ये जो प्रति वर्ड है ना, ये और ये, इसको हम अलग अलग करें तो प्रति का मतलब हो गया कि डिवाइड हो गया, और शत का मतलब हो गया 100 हो गया, और इसका मतलब ये हो गया कि डिवाइड के अंदर 100 लिखना है हमें, ठीक है। और ऊपर आ गया हमारा 1, ठीक है। मतलब कि जो परसेंटेज है उसका ओवरऑल मतलब 1/100 है, ठीक है। क्योंकि आप ओवरऑल मतलब 100 है। देखो दोस्तों, परसेंटेज का जो ओवरऑल मतलब है वो 1/100 है। जैसे दोस्तों आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर मीटर पर सेकंड, ये हमारी जो स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट रहती है, उसी प्रकार से हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, मीटर बोलते हैं, ये पर या प्रति सेकंड है ना। हिंदी में इसको प्रति बोल दो, इंग्लिश में इसको पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड, वैसे ही मैंने बोला है प्रतिशत का मतलब प्रतिशत, यानी कि 1/100, ठीक है। देखो, किसी भी भिन्न पूर्णांक या फिर दशमलव संख्या को यदि हम परसेंटेज के अंदर बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से उस संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से उस संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं और आगे उसके परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई आ गया कि 4/5 को परसेंटेज में बदलिए, ये कोई क्वेश्चन आ गया, तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 80% हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा। और यदि परसेंटेज दिया हुआ है उसको भिन्न में पूछता है तो वो ऐसे हो जाएगा। देखो, ये मान लो कि ये 80% ही हमारे पास दिया हुआ आ गया और इसका हमें परसेंटेज हटाना है, उसको भिन्न में बदलना है, तो ये हमारा हो गया। परसेंटेज का मतलब क्या बताया मैंने आपको, 1/100 बताया। तो यहाँ पे करना क्या है, 80 को है वो 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 4/5 हो जाता है। आगे ना वही संख्या देखिए, आ गया। देखो, इस प्रकार से हो जाएगा। किसी भी संख्या को, चाहे वो दशमलव हो या फिर भिन्न हो या फिर पूर्णांक हो, को यदि हम प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसको 100% से गुणा करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। जैसे कि ये हो गया कि 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो हमें क्या करना है, 100% से ओनली मल्टीप्लाई करना है, तो ये यहाँ पे 80% आ गया। देखो, ये कैसे हुआ, किसी भी संख्या को यदि हम 100 से गुणा करते हैं तो 100 से डिवाइड भी तो करना पड़ता है, तभी तो सेम रिजल्ट वापस आएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, 1/100 को हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो नीचे जो 1/100 हो गया, इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज लिख देंगे, तो यहाँ पे ये हो गया ना परसेंटेज का चिन्ह। सेम यही चीज़ तो बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद में यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो उसे 100 से भाग देंगे। जैसे हमारे पास 80% दिया हुआ आ गया और बोल दिया कि इसको भिन्न में चेंज करो, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो, परसेंटेज का जो चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया 1/100, इसका मतलब 1/100 हो गया। तो हमने क्या किया है, यही तो क्या 1/100, तो ये आ गया ना 4/5 वापस। अब आगे हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, और वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने लिख लिया, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। कई बार क्या है कि जैसे हमारा टेस्ट हुआ और टेस्ट के अंदर 10 में से मेरे को मान लो 5 नंबर मिला, 10 में से 5 नंबर मिला, तो हमारे पास कॉपी के ऊपर ऊपर ऐसे ही तो लिखते हैं ना हमारे सर, ऐसे ही तो लिखते हैं 5/10, ठीक है। मतलब यही तो है ना, 10 में से 5 ही नंबर आया, यही तो हुआ। तो मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में हमें पूछा जाता है उसको हमें नीचे रखना है, और जिसके बारे में हमें पूछा जाता है उसको हमें ऊपर रखना है। समझ में आई बात?
जिसके रिस्पेक्ट में हमें पूछा जाता है उसको नीचे रखना है, और जिसके लिए पूछा जाता है उसको हमें ऊपर रखना है। ये बात आप नोट कर लेना। ओके, जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे ये क्वेश्चन आ गया 4 5 का कितना प्रतिशत है। चार 5 का कितना प्रतिशत है, ये कोई क्वेश्चन आ गया। 4 5 का कितना प्रतिशत है, मतलब कि 5 के रिस्पेक्ट में 4 को पूछा है। इसका मतलब 5 के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको तो नीचे रखना है हमें, और जिसके लिए पूछा जाता है 4 के लिए पूछा जाता है तो उसको क्या करना है, हमें ऊपर रखना है। और उसके बाद में क्या करना है कि 100% से उसको मल्टीप्लाई करना है। 4/5 इंटू 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही 80% हो जाएगा। क्वेश्चन आया समझ में? इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसको नीचे रखना है, और जिसके लिए पूछा है उसको ऊपर रखना है। आगे देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। 4 है वो 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 है वो 5 से कितना कम है, 4 है वो 5 से देखो 1 ही तो कम है, तो 1 लिख दिया। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, 5 के रिस्पेक्ट में पूछा है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसको हम नीचे लिख देते हैं और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 20% हो जाएगा। 4 5 से 20% कम है, हो गया। अब ऐसे आ गया 5 4 से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। ये कोई क्वेश्चन आ गया। 5 है वो 4 से कितना परसेंट अधिक है। तो पहले तो ये देखना है कि 5 है वो 4 से कितना अधिक है, मतलब 1 अधिक है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। अब की बार 4 के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसको नीचे लिख देते हैं और इनटू में 100% लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब की बार 25% अधिक है। 5 है वो 4 से 25% अधिक है। आ गया समझ में? एक हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला क्या है, जैसे कि पूछ लेता है कि 200 का 50% कितना होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। प्रतिशत मान इक्वल टू जो यहाँ पे संख्या दी हुई होती है वो लिखनी है। तो ये हो गया मूल संख्या, और यहाँ पे जो परसेंटेज दिए होते हैं यानी कि प्रतिशत संख्या लिख देता हूँ, प्रतिशत संख्या अपॉन 100। आया बात समझ में? वही जो मैंने आपको अब तक बात बताई है उसको फॉर्मूला के रूप में मैंने शो किया है आपको। जिसको वो वाली बात याद नहीं रहती है तो उनके लिए फॉर्मूला मैंने लिखा है। तो ये फॉर्मूला भी आप उतार लीजिए। जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया कि 500 का 40% कितना होगा, 500 का 40% कितना होगा। ये कोई क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि 500 का 40% है वो कितना होगा। तो उसके लिए ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, प्रतिशत मान इक्वल टू मूल संख्या क्या है 500 है हमारा, तो यहाँ पे 500 लिख दिया, और जो पूछा गया है 40% इसको देखो इनटू में लिख दिया और अपॉन 100 कर दिया। यहाँ पे देखो ये जो का है वो क्या करता है, मल्टीप्लाई का काम करता है। चाहे का के की कुछ भी हो वो हमेशा मल्टीप्लाई का काम करता है। आपने बूड मास के अंदर पढ़ा होगा, देखो ये बूड मास है, तो ये जो ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का के की तो होता है, जो इनटू का काम करता है, मल्टीप्लाई का काम करता है। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही है। ये जो का है यहाँ पे मल्टीप्लाई का काम करता है, और ये परसेंटेज जो है वो नीचे डिवाइड में लिखना होता है। और जो वैल्यू हमें मिलती है, जो हमें वैल्यू मिलती है वो ये रही 500 का 40%, यहाँ पे 200 निकल के आता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया 60 किस संख्या का 30% है। ये कोई क्वेश्चन आ गया, मतलब यहाँ पे जो 60 दिया हुआ है वो तो ये वैल्यू है, और किस संख्या का, तो ये संख्या हमें पूछा है, और 30% हमारे पास दिया हुआ है, और नीचे 100 ये है। ठीक है, तो 60 किस संख्या का 30% है, तो वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। देखो
ये हो गया 60 दिया हुआ है, किस संख्या का 30% है, ये 30 आ गया और इनटू में 100 आ गया, तो किस संख्या का होगा देखो अभी निकल के आता है 200 का। इसका मतलब ये हो गया कि 60 है वो 200 का 30% है कि नहीं, या फिर 200 का 30% है वो 60 होता है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आ गया जैसे कि 9 है वो किस संख्या का 3% है, 9 जो है वो किस संख्या का 3% है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9/3 इंटू 100 हो जाएगा, है कि नहीं। ये जो मूल संख्या है तो ये हमारे पास हो जाएगा 300, होगा कि नहीं होगा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 300 का 3% है वो 9 आता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जैसे 4.5 है वो 2.5 का कितना परसेंट है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, 2.5 के रिस्पेक्ट में पूछा है, 4.5 को पूछा है, 4.5 को 2.5 के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसको हम क्या करते हैं नीचे लिख देते हैं, और जिसके बारे में पूछा है उसको हम क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई के अंदर 100% लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये इस प्रकार से लिख के हम सोल्व कर सकते हैं ना इसको। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो कितना हो गया 90 इंटू 2, तो ये 180% हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया, 180% हो गया, यानी कि 4.5 है वो 2.5 का 180% है। ठीक है, यही मतलब हो गया ना इसका। आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया कि 1 लीटर का कितना प्रतिशत है वो 300 ml है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 लीटर को पहले तो हमें ml में चेंज करना आना चाहिए। तो 1 लीटर इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 ml होता है। इसका मतलब ये हो गया कि 1000 ml का कितना प्रतिशत है वो 300 ml होता है। इसका मतलब जो हमारी मूल संख्या है ये तो 1000 हो गई, 300 हमारे पास प्रतिशत संख्या दी हुई है, तो ये हो गया ना, देखो उस फॉर्मूला का यूज करके ये हो जाएगा 300/1000 इंटू 100 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने ये उड़ा दिया, यहाँ पे ये कर दिया, ये हो गया 30%। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन यदि ये आ जाता है 200 का कितना प्रतिशत ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 10/4 आ जाएगा, यानी कि 5/2 आ जाएगा, यानी कि 200 का कितना प्रतिशत है वो 5/2 होगा। मैं ये बोल देता हूं कि 200 का अक्ष प्रतिशत है वो 5/2 होगा। तो यहाँ पे देखो अक्ष की वैल्यू ही तो हमें पूछा है, तो अक्ष की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अक्ष प्रतिशत इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ से मैं 2 जीरो से 2 जीरो है वो कैंसिल आउट कर दिया हूँ ये, और ये हो जाएगा हमारा 5/4। अक्ष की जो वैल्यू है वो हमारी 5/4 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया 200 का 5/4% है वो 5/2 होगा। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। और आगे देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला लिखा है, वह संख्या ज्ञात करना जो दी गई संख्या से x % है वो कम हो या फिर अधिक हो। उसके लिए जो हमारे पास नई संख्या मिलेगी वो होगी दी गई संख्या इंटू 100 प्लस माइनस x/100। यदि यहाँ पे अधिक का नाम आया तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और यदि कम का नाम आया तो यहाँ पे माइनस का साइन लेना है। जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ये आ गया, ये कोई क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो वह संख्या ज्ञात करे जो 850 से 30% अधिक हो। ये वाला कोई क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इस प्रकार से दिया हुआ, वह संख्या ज्ञात करे जो 850 का 30% अधिक हो। तो इसके लिए देखो क्या हो जाएगा, नई संख्या जो हमारे पास मान लेते हैं x है, तो ये हो जाएगा 850 इंटू यहाँ पे देखो 100 + 30 यानी कि 130
अपॉन 100, यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है 1105। ठीक है। और यदि ऐसा आ गया कि वह संख्या ज्ञात करे जो 850 का 30% कम हो, 850 का 30% कम हो, तब x इक्वल टू क्या होगा, 850 इंटू 70 अपॉन 100। यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, और यहाँ पे इसकी जो फाइनल वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो हो जाएगी 595। ठीक है। तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे दोस्तों देखो कोई क्वेश्चन इस प्रकार से हमें मिला, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 25% व 20% के बराबर है, तो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या के कितने % के बराबर होगी। इस प्रकार से हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो तीसरी संख्या है वो हमें दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब तीसरी संख्या है हमें माननी पड़ेगी। तो तीसरी संख्या हम क्या कर लेते हैं कि 100 मान लेते हैं, तीसरी संख्या जो है वो 100% मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे फिर पहली संख्या कितनी हो गई, 25 है, ये हमारे पास दी हुई है, 25% होगी। सेकंड जो संख्या है वो है 20% दी है। ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने % के बराबर है। दूसरी संख्या पहली के मतलब कि 25 के रिस्पेक्ट में पूछा है, पहली के रिस्पेक्ट में पूछा है, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसको क्या करना है, नीचे, उसको नीचे लिखना है, और जिसके बारे में पूछा गया है उसको लिखना है ऊपर। तो ये हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, 100% करना है। ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 80%। ठीक है। और यदि क्वेश्चन में ये आ जाए कि पहली संख्या से दूसरी संख्या है वो कितने % कम है, तो देखो पहले तो ये नॉर्मल देखना हमें कितनी % कम है, 5% है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, पहली संख्या से पूछा है, तो ये हो जाएगा 25 है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसको नीचे उतार दिया मैंने और मल्टीप्लाई में 100% कर दिया। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। पहली संख्या से दूसरी संख्या है वो 20% कम है। ठीक है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन में यदि इस प्रकार से चेंज आ जाए, यहाँ पे कम दे दे और यहाँ पे अधिक दे देता है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 25% व 20% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक होगी। तो वही काम करना है, सबसे पहले जो हमारी थर्ड संख्या है वो हमें दी हुई नहीं है, इसलिए थर्ड संख्या हम मान लेते हैं वो 100% है। अब यहाँ पे हम मानने से 100% के अलावा 200% भी मान सकते हैं, 200% भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 100% हम इसलिए मानने हैं कि 100 का 25% 25 ही हो जाएगा और 100 का 20% 20 ही हो जाएगा। हम यहाँ पे 200 मानेंगे तो 200 का हमें 25% निकालना होगा और 200 का हमें 20% भी निकालना होगा। ठीक है। इसलिए हम 100% माने हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ा कम रहे। अब यहाँ पे फर्स्ट जो संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 100 माइनस 25% इक्वल टू क्या हो जाएगी 75%। और जो सेकंड जो हमारी संख्या है वो हमारी हो जाएगी कितनी, 100 माइनस 20% इक्वल टू 80%। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में अगला सेंटेंस क्या बोलता है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी % अधिक है। दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना अधिक है, यहाँ पे देखो 5% है, तो ये हो जाएगा हमारा 5%। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, पहली के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो पहली कितनी है 75 है, इंटू क्या करना है 100%। ठीक है। इंटू 100% इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 सही 2/3% अधिक है। ठीक है। अब क्वेश्चन में यदि यहां पे अधिक आ जाता है और यहां पर भी अधिक आ जाता है तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा वो देखते हैं। अब देखो उसी क्वेश्चन में ये चेंज आ जाता है, यहां कम की जगह मैंने अधिक लिख दिया है, यहां दूसरे की जगह पहली और पहली की जगह मैंने दूसरी मैंने लिख दी है,
तो क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% व 20% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक होगी। देखो काम वही करना है, सबसे पहले थर्ड संख्या है वो हमें माननी है 100%। 100% हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट जो संख्या है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे जो मैंने माइनस का चिन्ह लगा के रखा था, अभी अधिक बोला है तो अधिक के लिए क्या कर देते हैं, प्लस लगा देते हैं, और प्लस लगाने के बाद में क्या हो जाता है 125% हो जाता है। पहली संख्या जो है 125%, इसी प्रकार से दूसरी संख्या हमारी हो जाती है 120%। क्वेश्चन में देखो अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने अधिक है। पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने अधिक है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, दूसरी के रिस्पेक्ट में पूछा है। दूसरी कितनी है 120, दूसरी के रिस्पेक्ट में पूछा है तो दूसरी को हमने नीचे लिख दिया, और पहली जो संख्या है वो दूसरी से कितना अधिक है, 5% अधिक है, तो मैंने यहाँ पे 5 लगा दिया, मल्टीप्लाई में 100% लिख देना है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 4 सही 1/6% हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, पहली संख्या दूसरी संख्या से 4 सही 1/6% अधिक है, ठीक है। आगे की बातें दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे हम, तब तक के लिए चलते हैं। और हाँ, यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। जय भारत, जय हिंद।